कैथल में अंतरजातीय विवाह करने की रंजिश में बड़ी बहन कोमल की हत्या करने वाला नाबालिग करीब 4 महीने से वारदात की प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए उसने अमेरिका में रहने वाले अपने दोस्त की मदद से पिस्तौल मंगवाई और बुधवार दोपहर बहन को मौत के घाट उतार दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया। हत्या की साजिश में षड्यंत्र रचने के आरोप में युवक की मां को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ गोली लगने से घायल हुई कोमल की सास व ननद की हालत में सुधार है। आरोपी ने कोमल की सास को पेट में व ननद को हाथ पर गोली मारी थी, जिन्हें पीजीआई में दाखिल करवाया गया है। आरोपी ने वारदात के बाद वीडियो बनाकर धमकी दी थी कि वह बाहर आकर कोमल के पति अनिल को भी मार देगा, जिसे देखते हुए पुलिस ने अनिल के घर के बाहर 2 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा की दृष्टि से तैनात कर दिया है। मृतका के पिता व 2 मामाओं की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी नाबालिग 12वीं कक्षा में पढ़ाई करता है और कबड्डी का भी अच्छा खिलाड़ी है। वह 2 बहनों का इकलौता भाई है। सबसे बड़ी बहन की कुछ साल पहले शादी की गई थी और बीच वाली बहन कोमल ने फरवरी में प्रेम विवाह कर लिया था। इससे नाबालिग अपने मन में गहरी रंजिश रखने लगा। कबड्डी खेलते हुए एक युवक से दोस्ती हुई थी जो अब अमेरिका में रहता है। उसने अमेरिका में रहने वाले अपने दोस्त को पिस्तौल उपलब्ध करवाने के लिए बोला। युवक ने आगे अपने किसी जानकार को पिस्तौल देने की बात कही। उसने नाबालिग व पिस्तौल सप्लाई करने वाले युवक की बातचीत भी करवाई। आरोपी पिस्तौल सप्लायर के बीच इंस्टाग्राम पर बातचीत हुई। सप्लायर मार्च महीने में नाबालिग को खेत में आकर पिस्तौल दे गया। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। नाबालिग ने पिस्तौल छिपाकर रखी और बुधवार को हत्या कर दी। पिस्तौल को लेकर इंस्टाग्राम पर हुई चैट की जानकारी से लिए पुलिस ने इंस्टाग्राम से रिकॉर्ड मांगा है। पुलिस को दी शिकायत में मृतका के पति अनिल ने बताया कि वह अपनी पत्नी कोमल के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहां पर उन दोनों की दोस्ती हुई थी। कॉलेज में मृतका कोमल BCom की छात्रा थी, जबकि अनिल ने BBA में दाखिला लिया हुआ था। अनिल ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने 6 फरवरी 2024 में डबवाली में प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से उसकी पत्नी के परिजन इस प्रेम विवाह से नाराज थे, जिसके कारण वह 20 दिन के करीब कैथल सेफ हाउस में रहे थे। इसके बाद वे फतेहाबाद में चले गए थे। वहां पर उसने चिकन का काम शुरू किया था और 20 दिन पहले ही वे कैथल आए थे। वहीं बीते दिन बुधवार दोपहर करीब 2 बजे नाबालिग आरोपी भी उसकी बहन से मिलने उसके घर आया था। आरोपी करीब आधा घंटा तक उसके घर में अपनी बहन के साथ बैठा रहा, जहां पर उसने चाय व पानी भी पिया। कुछ समय बाद मृतका का पति अनिल ऊपर कमरे में चला गया। उसे कुछ समय बाद नीचे से गोली चलने की आवाज आई। तुरंत उसने नीचे देखा तो आरोपी फायर कर रहा था। आरोपी द्वारा पहले अपनी बहन कोमल को गोली मारी। इसके बाद अनिल की मां कांता और बहन अंजलि पर भी फायर शुरू कर दिए। इस फायरिंग में कोमल की गर्दन पर गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका की सास कांता देवी के पेट में गोली लगी और उसकी ननंद अंजलि की बाजू में गोली लगी, जहां डॉक्टर ने दोनों को गंभीर अवस्था के चलते इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया।